सबसे पहले आपको बताएंगे 5 जून को होने वाला बजट इजलास मौखर कर दिया गया। विफाकी बजट अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। कानून साजी के आइंदा विफाकी बजट से मुतालिक अहम मसरात होंगे। बजट इजलास से पहले मुजवज़ा तरामीम ना हो सकें तो आइंदा माली साल में तब्दीलियां नहीं की जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी मुजवज़ा तरामीम की मुखालिफत कर रही है। पीपल्स पार्टी को मनाने की जिम्मेदारी अहम शख्सियात को दे दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। MQM पाकिस्तान ने भी गुज़श्ता रोज़ कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने गिलगित में तरक्याती काम ना होने पर सवाल उठा दिए। कहा, यहाँ अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया, किसी और पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दयामी भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीजों को नजरअंदाज किया। सड़क हमने मानसेरा से शुरू की, धाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हेजल वाले हमने लगाए। 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने दयामीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन ख़रीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि BISP के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बजट में वज़ीर आज़म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। स्कर्दू में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात GB को भी दिए जाएं तो मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद को मानना होगा कि GB के वसाइल यहाँ के अवाम के हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर शिगर पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर पार्टी की मकामी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इंतखाबी हिकमत अमली पर रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को दयामे में रोक लिया गया। पुलिस के मुताबिक सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, ज़ियाउद्दीन कुरैशी और दीगर को वापस रवाना कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा को इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान जाते हुए दयामे पर रोका गया। अलीमा खान ने वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर करने पर तंबीह की है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट पास करने की बात की तो अलीमा खान ने टोक दिया। कहा, आप बजट पास क्यों कर रहे हैं? इनसे कहें पहले मेरी मुलाकात कराएं। बानी PTI ने पिछले साल भी कहा था कि उनके साथ बजट डिस्कस करें। आप आज भी उनसे कहें बजट से पहले बानी PTI से मुलाकात कराएं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि KP में फॉरवर्ड ब्लॉक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि विफाकी बजट में एक बार फिर अवाम का खून चूसा जाएगा। KP हुकूमत ने काबीना से बजट पेपर पास करा लिया है। KP हुकूमत अवाम दोस्त बजट पेश करेगी। PTI के रहनुमा जुनैद अकबर का कहना है कि जिस दिन बानी PTI महमूद खान चकसई से मुतमईन नहीं होंगे हटा दिए जाएंगे। KP में बजट पास करना है या नहीं फैसला पार्टी करेगी। सुहेल आफरीदी को बानी PTI ने नामजद किया है। जब तक वो हैं हर MPA उनको वोट देगा। उनकी कोई हैसियत नहीं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकें। जुनैद अकबर ने कहा कि कुल 7 नाराज MPA से मिले हैं कल और MPAs की शिकायत को हल किया जाएगा। ज़िला स्तोर में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। स्तोर 13 के हल्के में किन पार्टी उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, ये बता रहे हैं आकिब अरशद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GBA 13 हल्का एक स्तोर के मुकाम पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुधई के अंदर। अगर हम आपको बताते चले कि जनरल इलेक्शन 2026 जो गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होना है, उसके हवाले से गिलगित बल्तिस्तान हल्का 1 स्तोर के अंदर भी जो सियासी गेमा गेमी है वो इस वक्त उरूज के ऊपर है।
13 जो उम्मीदवार हैं इस हल्के में वो अपनी किस्मत आजमाई करेंगे, जिसके लिए 44,056 जो वोटर्स हैं अपनी वो हक राय दही देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे खंडेदार मुकाबले की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के दरमियान देखने को नजर आएगा। लबनान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू हो गया। लबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारिजा के हेडक्वार्टर्स में दोनों मुल्कों के वफूद की आमद के बाद हुआ। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरानी मफादात का ख्याल रखा जाए। ईरान अमरीका और मगरब के सामने कभी नहीं झुकेगा। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान यूरेनियम भी अफसूदा नहीं कर सकता है। एटमी हथियारों और पुरान मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदा करना अलग है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरीन काम किया। पाकिस्तानी अवाम का सपोर्ट करने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी खाम ख्याली थी कि वो हमें मुज़ाकरात में मशगूल करके हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लक्समबर्ग में पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने मुलाकात की। इसहाक डार ने सफ़ीर को हिदायत की कि उनके दौरे में तय पाने वाली मुफाहमत पर अमल करें और यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवाम के दरमियान तबादले समेत अहम शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए काम जारी रखें। ब्रसल्स में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी यूरोपीय ख़ारजा पॉलिसी चीफ काया कालास के दौरे पाकिस्तान के बाइस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बरतानिया के सेक्रेटरी तवानाई ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 87% कमी का हदफ मुकर्रर कर दिया। हदफ 2050 तक नेट ज़ीरो के उसूल की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। बरतानवी हुकाम का कहना है कि पॉलिसियों के नतीजे में तवानाई के बिल और फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी, सेहत आमा बेहतर होगी, हज़ारों ग्रीन जॉब्स पैदा होंगी और बरतानिया मौसमियाती बहरान से निपटने में अपना मौसर किरदार अदा कर सकेगा। हुकूमत पार्लिमानी मंजूरी के बाद जल्द ही एक तफसीली मंसूबा जारी करेगी। बरतानिया की मौसमियाती तब्दीली कमेटी का कहना है कि हदफ पूरा करने के लिए घरों में बॉयलर्स के बजाय हीट पंप लगाने, कारों और वैनों को बिजली पर मुंतकिल, गोश्त और दूध के इस्तेमाल में कमी लानी होगी। कराची के शाहराह फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन जारी है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक जिन गाड़ियों के लिए जो लेन मुख्तस है उनको उसी लेन पर गाड़ियां चलाना हो। शाहराह फैसल पर गाड़ी पार्क करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजीद बताएंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, शाहराह फैसल पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो लेन है उसकी खिलाफ वर्जी पर एक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तशहीरी मुहिम किस हद तक की गई है? हमारा जो मैकेनिज़्म है ना इम्प्लीमेंटेशन का, वो भी एजुकेटिव है और वो भी यानी उसके अंदर भी हम एक अवेयरनेस ही दे रहे हैं, यानी कि 100 टिकट भी नहीं किए हमने। और आप देखें कि अब हर चैनल के ऊपर ये डिस्कस हो रहा है, लाइक एवरीवन हैज़ कम टू नो अबाउट के शाहराह फैसल के ऊपर लेन की इम्प्लीमेंटेशन पे टिकट्स इशू हो रहे हैं। और आपको पता है कि पहले टिकट्स पे वैसे भी हमारे डेफरल है, तो अगर किसी का फ़र्स्ट टिकट होता है तो वो भी उसको डेफर होकर मिलेगा। बसों की लेन है या मोटरसाइकिल सवारों की जो लेन है उसके ऊपर अक्सर गाड़ियाँ या बसें जो हैं वो पार्क हो जाती हैं या दीगर गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, तो उस सूरत में मोटरसाइकिल सवार अफराद के लिए क्या हुक्मनामा होगा? देखिए, पार्क तो आप शाहराह फैसल पे गाड़ी कर ही नहीं सकते, पार्किंग खुद इलीगल है। हाँ, ख़राब हो सकती है गाड़ी, अगर कोई ख़राब हो गई है तो फिर तो यही है कि जो फर्स्ट लेन लेफ़्ट पर ही ख़राब अगर हुई है तो बसेस उसको ओवरटेक करके वापस अपनी लेन में आ जाएंगी। जिस तरीके से दूसरी आखिरी लेन है जो बसों की और मोटरसाइकिल की, अगर उसके ऊपर कोई गाड़ी आ जाती है तो क्या उसका भी चालान होगा? ये शहरियों का एक सवाल है। नेचुरली उसको भी टिकट होगा। हाँ, अगर किसी गाड़ी ने लेफ़्ट से बाहर निकलना है, जैसे कारसाज हो गई या राशिद बिन नहास रोड हो गया या शाहराह कायदीन को लेफ़्ट को निकलना है, तो उस सूरत में वो जा सकती है जब वो इंडिकेटर दे। शाहराह फैसल के ऊपर इस वक्त इब्तदाई दौर में लेन की खिलाफ वर्जी के ऊपर क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। जी, लाहौर के ज़िला इंतज़ामिया ने तवील वक्फे के बाद खुली कचहरी लगाई, जिसमें पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ज़मीन के तनाज़ात समेत दीगर मसाइल से परेशान अफराद की कसीर तादाद दादरसी के लिए पहुँच गई। उम्मे फरवा की रिपोर्ट।
लाहौर के ज़िला इंतज़ामिया की तवील वक्फे के बाद टाउन हॉल में खुली कचहरी। मसाइल में घिरे लोगों का जम्मे गफीर उमड़ आया। रश ज़्यादा होने पर इंतज़ामिया ने हॉल के दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बायस बहुत से साइलिन शदीद गर्मी में बाहर इंतजार करते रहे। जो लोग हॉल में दाखिल हो सके वो भी मुतमिन दिखाई न दिए। चेयरपर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर, SSP और DG LDS समेत दीगर महकमों के आला अफसरान तो मौजूद थे, मगर साइलिन ने शिकवा किया कि अफसरों तक रसाई ही मुमकिन नहीं। वो मसला किसे बताएं? औरत पे तशद्दुद का मामला ये कोई आम मामला नहीं है। मरियम नवाज साहिबा खुद कहती हैं कि औरत पे तशद्दुद के मामले में 0% टॉलरेंस पे एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं है। वीडियो बन रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। सुबह से 9:30 बजे के आए हैं, दलील हो रहे हैं। कम से कम प्लानिंग दिन की हो के LDA का काउंटर लहदा कर लें, दूसरे हर मामला का लहदा काउंटर करके एप्लीकेशन ले लें। ये तो पब्लिक बाहर देखे कितनी रोल रही है और अंदर भी देखे कितनी खराब हो रही है। दूसरे जाने मुंतजमीन का दावा था कि सबकी शिकायत सुन रहे हैं। गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे AC लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे बुलाया है। नेक्स्ट टाइम वेन्यू चेंज भी हो जाएगा। लोगों के लेन देन के मसाइल का है और साथ उनके ज़मीनों से रिलेटेड मामला का है। तो लेन देन के लिए हमारे साथ SSP ऑफिस बैठे हुए हैं। पहले भी जितनी कचहरियाँ होती हैं वो इसी पैटर्न पे होती हैं, बट आज लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी गैप के बाद हुआ है। साइली ने खुली कचहरी को खुशाइन करार दिया, तहम कहा कि महकमों के अलहदा काउंटर्स होने चाहिए। दरखास्तों पर ज़बानी अहकामात के बजाय तहरीरी ऑर्डर किए जाए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मॉडल टाउन लाहौर में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और घरेलू मुलाजमा की हलाकत के केस की असर नौ तफ्तीश के लिए घर के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में दफ़ा 302 का इजाफा और घर के मालिक के बेटे को दोबारा शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। घरेलू मुलाजमा ने मरने से कबल घर के मालिक के बेटे के बारे में 164 का बयान दिया था, जिसके बाद अदालत ने उसे बेगुनाह करार दिया था। केस में मुलजिम ड्राइवर जुडिशल रिमांड पर जेल में है। मुस्कात हमल के 1.5 माह बाद लड़की की तबीयत फैसलाबाद में ख़राब हुई। वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहाँ वो दम तोड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की हतमी वजूहात का तयन करेगी। मुस्कात अमल करने वाले निजी अस्पताल के खिलाफ शवाहिद मिलने पर कार्रवाई होगी। लड़की के नवंबर 2025 में हमला होने पर इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था। अबुधाबी में घर और कमर्शियल मकामात के किराए मुंजमद कर दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक घर और कमर्शियल मकामात के किराए में इजाफे पर आर्जी पाबंदी है। किराए के लिए नए और तजदीदशुदा मुआहदों पर भी इजाफा नहीं होगा। मौजूदा किराए से ज़्यादा रकम वसूल करने की इजाज़त नहीं। घर और कमर्शियल मकामात के किराए में इजाफा ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है।